हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़े सभी तरह के विकास, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट और आपका संवेगात्मक विकास। तो सभी अगर विकास को देखा जाए तो उनको प्रभावित करने वाले कुछ ना कुछ कारक अवश्य होते हैं, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो सभी कारक एक समान ही होते हैं कि हर एक अवस्था में जो बच्चों का विकास होता है, जो विकास का की गति होती है, उसको कोई ना कोई कारक अवश्य ही प्रभावित करता है। यानी कि ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हमें देखनी पड़ती हैं कि कौन से ऐसे परिस्थितियाँ हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो या फिर क्रियात्मक विकास हो। क्योंकि देखिए, जब तक हमें विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं या विकास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों ही पहलू होते हैं। तो तब तक हम उनको जो है, अगर बाधा उत्पन्न करते हैं जो कारक, तो अगर हमें उनका पता होगा तो हम उनको दूर कर सकते हैं, और जो सहायक होते हैं तो उनको हम आगे और ज़्यादा उनको विकास की दर उनकी बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारकों के बारे में हम बात करेंगे कि जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परिपक्वता के बारे में कि बालक जितना परिपक्व होता जाता है उसके संवेग उतने ही स्थिर हो जाते हैं। देखिए, संवेगों का स्थिर होना आवश्यक होता है। अगर संवेगों में अस्थिरता है तो वो बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अस्थिरता का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो परिस्थिति के अनुकूल अगर अपने को समायोजन कर लेता है स्थिति के अनुकूल, तो इट मीन्स उसका जो संवेग है वो स्थिर है। लेकिन अगर बच्चा परिस्थिति के अनुसार अपना समायोजन नहीं कर पाता है तो इट मीन्स उसके जो संवेग है वो स्थिर नहीं है। तो परिपक्वता यानी कि बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने में परिपक्वता का अहम रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है कि जैसे जैसे बालक के अंदर मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, यानी कि जैसे जैसे वो आयु में बढ़ता है और साथ ही वो मानसिक रूप से भी बढ़ता है। आयु में ही नहीं कहा जाएगा कि उसकी, मान लीजिए उसकी आयु तो बढ़ रही है, वो जब 6 साल का था तो उसके संवेग अलग थे, लेकिन जब वो 12 साल का हो रहा है, अब उसकी आयु बढ़ गई है, तो वो मानसिक तौर से भी, मानसिक रूप से भी उसका परिपक्व होना आवश्यक होता है। तो बालक जितना परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, उसके संवेग भी उतने ही स्थिर होते जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो स्थितियों को समझ लेता है कि किस तरह की स्थिति है, उसको किस तरह का व्यवहार करना है, ठीक है। तो एक तरह से परिपक्वता भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। और अगर परिपक्वता बच्चे के अंदर नहीं होगी समय के साथ, आयु के बढ़ने के साथ साथ, तो उसके संवेगों में स्थिरता भी नहीं आ पाएगी। अतः इसलिए बालक में विकास के साथ साथ परिपक्वता भी आती जाती है, जिससे उसके संवेग जो है वो दृढ़ हो जाते हैं। देखिए, संवेग दृढ़ होने से क्या हुआ बच्चों कि मान लीजिए हमने कितने सारे संवेगों के बारे में इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा कि जैसे कि क्रोध संवेग है, ईर्ष्या संवेग है, ठीक है, हर्ष है, खुशी है। तो कुछ पॉजिटिव संवेग भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के एक तरह से विकास, हम उसी को कहेंगे कि जिसमें नकारात्मक चीजों का प्रभाव कम होता जाए और सकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ता जाए, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो परिपक्वता के साथ साथ बच्चों के संवेग भी दृढ़ होते जाते हैं। शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, अब हम दूसरे कारक की बात करें तो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के बालक के संवेगों में शारीरिक विकास और स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपस में जो भी सारे विकास हमने पढ़े, शारीरिक, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास है, संवेगात्मक, वो आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं। अगर बालक का शारीरिक विकास सही नहीं है तो इट मीन्स उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, उसका संवेगात्मक विकास भी उससे प्रभावित होगा। क्योंकि जब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसके सभी अंगों का विकास, उसके सही जो शारीरिक अंग है, चाहे वो आंतरिक अंग हो या बाह्य अंग हो, वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर उसको सही तरह से आहार और पोषण नहीं मिल रहा है, पौष्टिक तत्वों से भोजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर भोजन के साथ साथ उसको शारीरिक विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि
हमने बात की थी कि पर्याप्त खेल के अवसर मिलने चाहिए उसको, ठीक है, खुला स्थान हो तो वहाँ पर शारीरिक विकास बच्चों का अच्छा होता है, पर्याप्त उसको अवसर मिलने चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पिछड़ जाता है, पीछे रह जाते हैं वो शारीरिक विकास में, और उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, वो अलग अलग तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। तो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, यानी कि बच्चा जितना ज्यादा स्वस्थ होगा उतना ही ज्यादा उसके संवेग जो है वो स्थिर होंगे, ठीक है, उसके संवेग जो है वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर एक मान लीजिए सपोज एक बालक बीमार है, किसी रोग से लगातार पीड़ित है, वो बार बार उसको एक डिसीज होती जा रही है, ठीक है, यानी कि उसका स्वास्थ्य गिरा गिरा रहता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो इमोशनली क्या रहेगा, इमोशनली भी वो बीमार ही रहेगा, ठीक है, वो सोचेगा कि मैं और बच्चों की तरह नहीं खेल सकता, मैं बच्चों की तरह हंस खेल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो जहाँ पर भी हीन भावना होगी वहाँ संवेगात्मक जो है तनाव उत्पन्न होगा ही होगा, और वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगा। तो बच्चों को, बालकों को जो है शारीरिक विकास और स्वास्थ्य भी उनके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बुद्धि कि बच्चों की इंटेलिजेंस, या एक तरह से हम बात करें कि इसको मानसिक विकास भी कह सकते हैं। जैसे इससे पहले आपने शारीरिक विकास पढ़ा कि बच्चों की बुद्धि, कि हरलॉक ने अपने अध्ययन में पाया कि बुद्धि भी संवेग को प्रभावित करती है। प्राय देखा जाता है कि सामान्य और कम बुद्धि वाले लोग अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति तर्क वितर्क द्वारा ऐसा कर लेते हैं। ये सही बात है बच्चों, कि आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पर अगर एक एग्जांपल दें कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, तो उसके व्यवहार में, उसके बॉडी लैंग्वेज में एक अंतर पाया जाता है, ठीक है। जो बालक या व्यक्ति कम बुद्धि वाले होते हैं, उनको या फिर कहीं उनको ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे में वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह किसके सामने व्यवहार करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। और कभी कभी उनके संवेगों में वो अपने नियंत्रण नहीं कर पाते, जैसे कि क्रोध आ जाना, गाली गलौज कर देना, मारपीट कर देना। तो इससे क्या होता है, इससे उनका जो है एक छवि उनकी खराब होती है। और साथ ही जो बुद्धिमान व्यक्ति देखे गए हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों का जो बोलने का तरीका है, व्यवहार है, या फिर तर्क वितर्क करने के तर्क वितर्क द्वारा वो, ठीक है, स्थिति पर कंट्रोल कर लेते हैं, परिस्थितियों पर नियंत्रण को पा लेते हैं और अपने संवेगों पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। तो बुद्धि भी काफी हद तक संवेगों को प्रभावित करती है, कि जो व्यक्ति या जो बालक जितना बुद्धिमान होगा उसके संवेगों में उतनी ही स्थिरता देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल, सीखना। सीखना यानी कि लर्निंग, कि जैसे जैसे देखिए बालक या व्यक्ति किसी की कोई भी हो, जैसे जैसे उसके अंदर, अगर उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होगी, लर्निंग करने की प्रवृत्ति होगी उसकी, तो उसका प्रभाव उसके संवेगों पे भी पड़ता है, और यह भी संवेग को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। सीखना दो प्रकार से होता है बच्चों, अनुबंधन द्वारा व अनुकरण द्वारा। देखिए अनुबंधन और अनुकरण क्या चीज होती है। अनुबंधन यानी कि एक तरह से स्कूल या विद्यालय का ही हम इसमें उदाहरण लेते हैं कि विद्यालय में अनुबंधन और अनुकरण दोनों चीज देखने को मिलती है। अनुबंधन क्या होता है कि बालक जो है वहाँ पर डिसिप्लिन में रहता है, विद्यार्थी जो हो गए ना, विद्यार्थियों को वहाँ डिसिप्लिन में रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि विद्यालय में बालक जो है अपने मन मुताबिक कार्य करता है। हाँ, नर्सरी स्कूल तक, नर्सरी स्कूलिंग तक तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो खेल खेल के माध्यम से काफी हद तक कुछ सीखता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम उत्तर बाल्य अवस्था की क्योंकि अब बात कर रहे हैं, तो अनुबंधन यानी कि बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन करना उसमें सिखाया जाता है, डिसिप्लिन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। और अनुकरण यानी कि बच्चों को कि अनुकरण, दूसरों का अनुकरण करना, ठीक है, कि सपोज जैसे अनुबंधन तो हो गया कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, कि वहाँ पर बच्चों को लाइन बनाकर चलना है, ठीक है, क्लास में बिल्कुल साफ सुथरा यूनिफॉर्म में आना है, और साथ ही जो अपना लंच जब करते हैं बच्चों, तो उनको बिल्कुल साफ सुथरा हाइजीन का भी ध्यान रखना है, अपने हाथ की सफाई का। तो ये सब क्या होता है, अनुबंधन, ठीक है, कि बच्चों को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया जाता है। साथ ही अनुकरण की बच्चा जो है अपने साथियों से, अपने टीचर्स और शिक्षक जो उनके निरीक्षक होते हैं, उनको देखकर वो बहुत कुछ सीखता है। सबसे अच्छा तो बच्चा अपने रहने वाले अपने साथी समूह के अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है,
टीचर्स के द्वारा भी, वो भी एक मार्गनिर्देशिका होती है। लेकिन सीखना दो प्रकार से होता है बच्चों, अनुबंधन और अनुकरण द्वारा। तो इसका भी संवेगों पर प्रभाव पड़ता है कि बच्चे के अंदर सीखने की कुछ भी कॉन्सेप्ट को सीखने की, लर्निंग करने की, अधिगम करने की जितनी ज्यादा इच्छा होगी, जितना ज्यादा उसके अंदर क्षमता होगी, बच्चे के संवेग भी उतने ही स्थिर होंगे और वो संवेगों को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, परिवार कि देखिए परिवार तो एक तरह से बच्चे की प्रथम पाठशाला कही गई है। तो परिवार तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संवेगों को प्रभावित करने में, ठीक है। क्योंकि परिवार, जब बच्चा बाहर निकलता है, यानी कि जब स्कूलिंग के लिए वो घर से, परिवार से बाहर निकलता है, तो उससे पहले परिवार के द्वारा उसको ऐसे कॉन्सेप्ट उसको सिखाए जाते हैं, लर्निंग अधिगम उसको कराया जाता है एक तरह से, कि परिवार के सदस्यों का प्रभाव भी उस पर पड़ता है कि तो जो परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, ठीक है, साथ ही परिवार का माहौल, परिवार का वातावरण कैसा है, उसका भी बच्चों के संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों से बालक जो है वो संवेग प्रकट करना सीखता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बात बात पे गुस्सा होता है या जिद करता है, तो माता पिता उसको सिखाते हैं कि नहीं, आपको क्रोध नहीं करना, गुस्सा करना गलत बात है, ठीक है, जिद करना गलत बात है, ठीक है। या फिर किसी से वो मिसबिहेव करता है या गलत लैंग्वेज का यूज करता है, तो परिवार के सदस्य या परिवार के माता पिता या जो उसके अभिभावक होते हैं, वो उसको बताते हैं कि नहीं, तुम्हें किस तरह का व्यवहार किससे करना चाहिए। साथ ही अगर परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, क्लेश रहता है, कलह रहती है, तो इससे भी बालक का संवेगात्मक विकास बाधित होता है। बालक को लगता है कि हमारे परिवार में इस तरह की जो आए दिन झगड़े हैं, कलेश है, कलह है, मारपीट है, तो वो बच्चे को एक तरह से संवेगात्मक तनाव देते हैं, जिसके कारण उसका जो है संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। काफी हद तक बच्चा भी फिर उसी तरह के व्यवहार में रहना, व्यवहार करना, उसी तरह की स्थितियों में, परिस्थितियों में, या उसी तरह के जो उसी तरह की जो उसके जो सोच होती है, जो उसकी एक तरह से सोचने की क्षमता है या उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जूम मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर।